गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल हम लेसन पढ़ रहे थे थर्ड थॉट। उस थर्ड थॉट लेसन में हमने पढ़ा था कि स्टोरी जो है वो नरेटर के फ्रेंड के द्वारा सुनाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि वह एक चर्चों का जो शहर होता है वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी नज़र एक पेंटिंग के ढेर पे पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक टर्नर की पेंटिंग पड़ी होती है, और जो डीलर होता है वो उस पेंटिंग के ऊपर श्योर नहीं होता है कि वह टर्नर की पेंटिंग है या नहीं। तो वो उसको बोलता है कि अगर तुम ख़रीदना चाहो तो ठीक है ख़रीद लो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक लंदन जाऊँगा तो मैं वहाँ से पता करके आऊँगा कि एक्चुअल में ये पेंटिंग किसकी है। लेकिन जो नरेटर होता है वो क्या करता है, इस पेंटिंग को ख़रीद लेता है सिर्फ 10 शिलिंग के अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है, आगे जा कर के वह उसी पेंटिंग को 50 पाउंड के अंदर बेच देता है। तो इस तरह से उसको 49 पाउंड 10 शिलिंग का प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जब उसको इतना बड़ा प्रॉफिट प्राप्त होता है तो वो सोचता है क्यों ना मैं जो इतना प्रॉफिट गेन किया है मैंने आज, इसको मैं उस डीलर के साथ में शेयर करूं। तो इस तरह से वो एक अच्छा सा नोट लिखता है, और नोट लिख करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था नाइट में और उसके पास में स्टैम्प भी नहीं था, तो वो उसको पोस्ट नहीं करता है और वहीं पर बेड के पास में टेबल पर रख करके सो जाता है। तो हमेशा की उसकी आदत होती है सुबह 3:30 पर उसकी आँख खुल जाती है और वह अपनी पूरे दिन की जो एरर्स होती है, जो गलतियाँ जो होती है, उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है, और इस तरह से धीरे धीरे करके वह उस पेंटिंग वाली बात पर भी पहुंच जाता है। और वो वहाँ पे उसके दिमाग में थॉट आता है कि क्यों मैं जो है वह अपने उस डीलर के साथ में हाफ प्रॉफिट जो है वो शेयर करूँ, यानी कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर दानवीरों की कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे उसके साथ में अपना हाफ प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि 10 पाउंड जो है वो काफ़ी है। इसके आगे की पढ़ेंगे। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी। नींद जो है वो अभी भी मेरे पास नहीं आ रही थी, यानी कि नींद जो है अभी भी मेरे पास आने के लिए मना कर रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन। मैं एक शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक लेता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। देन आई क्लोज माई आइज़ अगेन। उसके बाद में मैं अपनी आँखें फिर से बंद कर देता हूँ। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। और फिर से मैं उस डीलर के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स। और उसके विचार जो है फिर से चलने लगते हैं कि 10 पाउंड भी उस डीलर को क्यों दिए जाए। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर। अगर मैं उसको 10 पाउंड देता हूँ तो इससे क्या होगा, उस डीलर को अपने कस्टमर के प्रति सिर्फ गलत आइडिया मिलेगा। नन अदर ऑफ होम हु वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई। मेरे समान कोई भी इतना उदार नहीं होने वाला। यानी कि मैंने तो प्रॉफिट प्राप्त किया तो मैंने तो उसके साथ में शेयर करने का सोच लिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे जैसे कोई दूसरा कस्टमर भी आएगा और उसके साथ में वो प्रॉफिट शेयर करेगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे। और जो डीलर जो है वो प्रतिदिन क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे इसी तरह का लेटर जो है वो प्रतिदिन मिले, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है मेरे साथ में अपना प्रॉफिट शेयर करे। एंड बी डिसअपॉइंटेड। और अंत में वो क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंट होगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स अ मिजरेबल क्रिएचर। उसके बाद में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और अपने भाग्य को कोसते हुए वह बहुत ज़्यादा दुख में चला जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू। वो बहुत ही नाइस ओल्ड मैन लग रहा था। अ पिटी ने अ क्राइम। उसके ऊपर दया करना मतलब एक क्राइम करना है। टू इंज्योर सच अ नेचर। उसका जो ये नेचर है उसको एक तरह से इंज्योर करना। नो 10 पाउंड इज़ एब्सर्ड। या नहीं, 10 पाउंड देना उसको बकवास होगा। 5 वुड बी प्लेंटी। 5 पाउंड जो है वो काफ़ी है। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ। 10 पाउंड जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो 10 पाउंड को अपने पास में रख लेता है। वैन आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन। जब मैं अगली सुबह तैयार हो रहा था तो मैं फिर से उस डीलर के बारे में सोचता हूँ। वाई शुड आई डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल ग्रुप स्पॉइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे।
जब अगली सुबह वो तैयार हो रहा होता है तो उसके दिमाग में फिर से विचार आते हैं कि पहली बार मुझे मेरी लाइफ के अंदर कोई अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है और क्यों मैं अपने प्रॉफिट का इतना अच्छा भाग जो है वो दूसरों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ या फिर मुझे उनके साथ में क्यों करना चाहिए। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ गॉडेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है यानी कि जो व्यापार की देवी है उसका अपमान कर रहा हूँ। हु एवर शी मे बी, जो भी हो वह आखिर में लक्ष्मी है और लक्ष्मी का मुझे अपमान नहीं करना चाहिए। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉट ऑन टर्म्स। वो आगे कहता है कि अगर लक्ष्मी ने अगर मेरे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया तो व्यापार की देवी ने अगर मेरे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया तो बड़ी मुश्किल से तो इतने टाइम बाद में मुझे पहली बार कोई प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और हमारे अच्छे संबंध बने हैं और आगे उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन। किसी एक औरत को अपमानित करने से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और शायद ये मेरा अंत भी हो सकता है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दैट फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। कि जो शहर के जो धनवान व्यापारी है वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं, इसीलिए सफल होते हैं शायद क्योंकि वे इस तरह की मूर्खतापूर्ण इमोशनल चीज़ें नहीं करते हैं। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि जो व्यापार होता है उस व्यापार के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर व्यक्ति इमोशनल होगा तो कभी भी व्यापार नहीं कर पाएगा। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग। और अपने विचारों को कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि जो मुझे नया रोल मिला है, यानी कि अभी अभी जो मैंने आर्ट को पहचानना शुरू किया है, एक नई छवि जो अपनी स्थापित की है, अगर मुझे इसको बनाए रखना है तो मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। नो 5 पाउंड इज़ एब्जॉर्ड, नहीं 5 पाउंड भी बहुत ज़्यादा होंगे। अ डकर ऑफ 1 पाउंड विल मेट द केस, कि अगर मुझे गिफ्ट ही देना है, भेंट ही देना है तो मैं उसको 1 पाउंड ही दूंगा। इट विल बी नथिंग टू मी, और वैसे भी 1 पाउंड से मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, और ज़्यादा कुछ सीरियस भी नहीं है। बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, लेकिन यह डीलर के लिए एक बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या रिवॉर्ड होगा। अब क्वेल क्या होता है? क्वेल जो होता है वो एक तरह का छोटा पक्षी होता है, जो तीतर पक्षी होता है ना, उसी पक्षी की जाति का एक छोटा सा पक्षी होता है। और मन्ना जो है वो यहाँ पर अमृत के लिए यूज़ हुआ है, कि जैसे कि एक छोटे पक्षी को मान लो अमृत मिल जाए, उसी तरह से डीलर को अगर मैं गिफ्ट दे दूँगा तो वह भी उसके लिए काफ़ी होगा, 1 पाउंड काफ़ी होगा। विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हाउ, और इससे क्या होगा, उसको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, यानी ना तो निराशा होगी, ना वो किसी कस्टमर से ऐसा एक्सपेक्ट करेगा, तो इस तरह से उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अ पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड पर्याप्त है। अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, और वो अपने साथ में एक संक्षिप्त पत्र को रख लेता है। द नोट वॉज टू द अफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट अ प्रॉफिट विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट। उस नोट के अंदर वो लिखता है कि मैंने जो पेंटिंग खरीदी थी तुमसे, उस पेंटिंग को मैंने बेच दिया है, उस पेंटिंग से मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, और इसी कारण से मैं तुम्हारे साथ में तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड, क्योंकि यह एक पुराना रिवाज और शायद एक ऑड कस्टम भी है। बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी न किसी को इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। गुड लुक शुड बी शेयर्ड, और हमारा अच्छा लक जो है वो शेयर करना चाहिए। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, मैं उस एनवेलप को मेरे पॉकेट के अंदर रख देता हूँ। कंटेनिंग द नोट एंड द चेक व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, और जब लंच के लिए मैं क्लब में पहुँचता हूँ तो वो जो नोट और चेक जो होते हैं वो मेरे पॉकेट में रखे हुए होते हैं। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो डिज़ास्ट्रसली दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, और उस दोपहर को मैं वहाँ पर ब्रिज गेम खेलता हूँ, यानी कि सट्टा खेलता हूँ, और सट्टा इतनी बुरी तरह से मैं उस सट्टा गेम के अंदर हार जाता हूँ कि मुझे खुशी होती है कि मैंने अभी तक उस लेटर को पोस्ट नहीं किया था। यानी कि जो 49 पाउंड का उसको प्रॉफिट हुआ था उसके अंदर से 1 पाउंड तो उसने उस एनवेलप में रख दिया था, और बाकी के बचे 48 पाउंड जो होते हैं वो पूरे उस दिन वह सट्टे में हार जाता है। After all,
सो माई थॉट्स रेन, और इसके बाद में मेरे जो विचार फिर से चलना शुरू होते हैं। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट, और जैसे ही मैंने उस एनवेलप को डिस्ट्रॉय किया, उसके अंदर रखी सामग्री को मैंने ख़त्म किया, मेरे विचार जो है वो फिर से चलना शुरू हो जाते हैं। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, कि ये सारी बार्गेनिंग जो है वह सभी एक गेम का हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। वो कहता है कि खरीदना और बेचना जो है वह डीलर और कस्टमर के बीच में सीधा कनेक्शन होता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक ही कैन एक्सटॉर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट। डीलर जो है वो जितना चाहे वह एक कस्टमर से वसूल कर सकता है, और कस्टमर जो है उसको उसकी कीमत जो है वो पे करनी पड़ती है। इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर। डीलर जो भी मांगे कस्टमर उसके लिए किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर सकता है। द इंसिडेंट इज़ क्लोज, और इस तरह से ये इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है।